कि शिक्षा को स्पष्ट समग्रता से विचार, टोटलिटी जो विचार रहा है शिक्षा में, वो खंड खंड विचार होता रहा है कि यह प्राथमिक है, यह माध्यमिक है, यह स्कूल एजुकेशन है, यह सेकेंडरी एजुकेशन है और यह हायर एजुकेशन है। अब ऐसा नहीं चलेगा, यह खंडित दृष्टिकोण नहीं चलेगा, बल्कि समग्रता में शिक्षा के अभिष्ट और शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की उपलब्धियां, शिक्षा का भावी स्वरूप, इस पर चर्चा और चिंतन हो। इसलिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग सामूहिक रूप से ये कि हम लोग भाई हमें भी आपके छात्र तो आप लोगों के माध्यम से मिलते हैं, स्कूली शिक्षा के माध्यम से मिलते हैं, तो हम भी उनको जानें तो क्या प्रॉब्लम वहाँ आ रही है। और हमारे यहाँ भी जो नए नए शोध हो रहे हैं, नई नई गतिविधियाँ हो रही हैं, नए नए शिक्षा के उपागम और माध्यम उभर रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँचे नीचे तक, क्योंकि हम भी छात्र वहीं से प्राप्त करते हैं। तो जितना ही हमारा आधार मजबूत होगा, हमारा शीर्ष भी उतना ही मजबूत होगा। तो इस दृष्टिकोण से नई शिक्षा नीति में तथाकथित नहीं, ये तो नई कहना थोड़ा सा इस पर आपसी होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस शताब्दी में सबसे नई है, इसलिए इसको नया कह भी सकते हैं हम। क्योंकि जो पहले शिक्षा नीति थी वो 20वीं शताब्दी की है और आज हम सभी लोग 21वीं शताब्दी के दर ये 23वें पैदान पर खड़े हैं हम लोग, और हमको 21वीं शताब्दी की आवश्यकता क्या है उसके अनुरूप छात्र तैयार हों, नागरिक तैयार हों। आज जो समय की आवश्यकता है, 20वीं शताब्दी की आवश्यकताएँ अलग थी, आज अलग मिलता, तो समय के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन हो, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि एक साथ इंटीग्रेटेड रूप में विचार हो। और यही कारण है कि मुझको लगता है कि इससे आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। दूसरी चीज कि आखिर क्या विशिष्टता है, व्हाट आर द सेलिंग फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। स्वाभाविक हो सकता है कि क्या विशिष्टताएं, क्या विशेषताएं और क्या विशिष्टताएं हैं। तो मैं एक लाइन में कहूँगा, और आप इसको पहले ग्रुप भी बना सकते हैं, यह भारत केंद्रित शिक्षा है। हमारा पाठ्यक्रम, हमारे पढ़ाने का उपागम, हमारे पढ़ाने का माध्यम भारतीय होगा और भारत हमारे शिक्षा के केंद्र होगा। तो जाने आप जानते हैं 1835 में मैकाले ड्राफ्ट आया, और मैकाले ड्राफ्ट के बाद ही ये जो आधुनिक शिक्षा हम देख रहे हैं वह कार्य रूप में आए 1835 में। केवल भारत के 188 साल हो गए, 12 साल बाद उसकी होगी, लेकिन मैकाले की एजुकेशन 1835 में आई, और उसके बाद से जब आई तो भारत की मान्यताएं, भारत की परंपराएं, भारत के रीति रिवाज, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार सब पर जोर दिए। प्रकारांतर से हमारे माता, मातृभूमि और मातृभाषा सबसे काटने का प्रयास किया, और प्रकारांतर से कहीं न कहीं आज भी हमारी मानसिकता में यह बना हुआ है कि व्हाटएवर इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट दैट इज बेस्ट, कहीं नहीं हमारे मन में बना। और शिक्षा को साथ इसमें किसी का दोष नहीं, दोष शिक्षा प्रणाली का है, जिसको हमने स्वतंत्रता के बाद भी बदला नहीं, बल्कि उसको जारी रखा। हमने बदला नहीं, स्वतंत्रता के बाद भारत के शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने बदला नहीं। लेकिन चलिए जैसे भी हो, अब जो भारतीय ज्ञान को समझा जो पढ़ा हुआ था उसको कहा जाएगा। अभी तक जो भी हम पढ़ते थे, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग स्नातक के ऊपर ही होंगे,
पढ़े, चाहे फिजिक्स पढ़े, चाहे केमिस्ट्री पढ़े, चाहे जोग्राफी पढ़े, चाहे हिस्ट्री पढ़े, चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़े, तो शुरुआत कहाँ से करते थे? पढ़ती अरस्तु ने ये कहा, प्लेटो ने ये कहा, सोक्रेटिस ने ये कहा, हिप्पोक्रेटिस ने ये कहा, डार्विन ने ये कहा, सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा, एडम स्मिथ ने ये कहा, विज्ञान इनके पहले भारत बढ़िया था, भारत में ज्ञान नहीं था, लेकिन नहीं, हमारे ज्ञान विज्ञान हमारे बुलाया गया, शास्त्राचार्य बड़ा विभेद लेकर के चरक में और सुश्रुत किसी भी फील्ड को ले लीजिए, हर फील्ड में ज्ञान था। तो अब फ्राइड से नहीं, फ्राइड का मतलब यह है कि जिसको दुखी कहते हैं, फ्राइड से नहीं, सिगमंड फ्राइड, एडम स्मिथ और डार्विन से नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान कोश से, भारत की जो ज्ञान की श्रृंखला भी है उसके द्वारा अपने विषयों का पाठन किया। और इसीलिए हम लोगों ने सभी विषय जब हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे तो भारतीय ज्ञान परंपरा की भी चर्चा करेंगे। और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप सही जानते हैं कि हम देश के बिहार का एकमात्र और ये पहला विश्वविद्यालय है जो हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोगों ने उसको लागू भी कर